हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। उससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को डिस्कस करा था, उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स दिए थे। उनमें से हम उनका आज क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम हम लोग इस पर देने वाले हैं। अब अगर आप लोगों ने वो चीज़ करी है तो आप लोग मैच करना कि आपका सॉल्यूशन जो है, आपने जो उसको रीअरेंज करा है कि क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको रीअरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है। तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको रिंग दिख रहा है, ये वाले रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच्ड है, डायरेक्ट अटैच्ड है आपके पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज। और जब भी किसी भी रिंग से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट अटैच होता है तो हम क्या करते हैं, रिंग का एक्सपेंशन करते हैं। जब रिंग एक्सपेंशन होगी तो देखो, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या करो, आप इसको ब्रेक कर दो। जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे, देखो ये वाला जो सिस्टम आपको दिखेगा ये कुछ सिमिलर सा दिखेगा। मैं अगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ, बस ये थोड़ा अरेंजमेंट आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये एग्जैक्ट ऐसा ही है। और इसी के नीचे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये साइक्लोपेंटाइल रिंग जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो देखिए, इस वाले बॉन्ड को तोड़ो और जहाँ आपके पास में पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ रखो, नेगेटिव को इधर रख दो। ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा और जैसे ही ये इसके साथ कंबाइन होगा तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या होगा, यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और ये कुछ इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग बनेगी और इसी के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये इसके साथ एक 5 मेंबर की रिंग और जुड़ जाएगी। अब देखें ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, इस वाली रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड है। तो आप इस वाली रिंग को तोड़ो, इधर आपके पास पॉजिटिव आएगा, इधर आपके पास में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो। जैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। देखो, मैं अगर इसको तोड़ूँ, एक बार के लिए हम लोग बॉन्ड नहीं बना रहे। बॉन्ड इसलिए नहीं बना रहे ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है? तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग क्या कर लेंगे, इनको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है पूरा का पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो मैं इसको इसके साथ में कनेक्ट करता रहूँगा। देखिए, ये वाला जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता रहेगा और जैसे ही कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा तो देखो यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। फिर अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर? तो अगर ये वाला इस वाले के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप क्या करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। पॉजिटिव की तरफ क्या लेके आओगे, पॉजिटिव, और उसके सामने क्या लेके आओगे, नेगेटिव। देखो ये वाला नेगेटिव है। मैं इसके ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनेगी। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाला इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा टूट चुका होगा। एंड अगर आप इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? अब बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ा है हमने, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करा है। सो ये वाला बॉन्ड अगर मैंने ब्रेक कर दिया, इधर वाला जो कि इसके साथ में अटैच था, इसको ऐसे जोड़ दो आप। सही है? ये कुछ ऐसा था। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव है तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख रहा हूँ, यहाँ मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ और मैं कुछ इस तरीके से इसको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर? और आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सिंसियर मैनर में क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। और अगर आप इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका अरेंजमेंट आपको दिखेगा और यहाँ आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो आपके पास में एक जो कंपाउंड बनेगा वो बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इसके अलावा आप इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते। ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको तो क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता रहेगा। क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। देखो इस वाले में कैसे कर सकते हैं, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड बता दिया। इस मेथड को आप फॉलो करके आप बाकी सारे एग्जांपल्स को कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल सी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेरे को एक रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें दिख रहा है।
मैं इसमें रेजोनेंस करवा के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, फिर पॉजिटिव चार्ज को मैं इस वाले रिंग से ब्रेक करवा के, यहाँ से ब्रेक करवा के 6 मेंबर की रिंग बना सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको रेजोनेंस के थ्रू इसको थोड़ा आगे की तरफ ले आते हैं, यानी रिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करवा देते हैं। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ अपने पास में डबल बॉन्ड, यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड। अब चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। देखो ये हमारे पास में सिस्टम है 6 मेंबर का, एंड अगर मैं दूसरा बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये वाला, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पॉजिटिव है, मैं इस पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करवा लेता हूँ, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास में यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे अपने पास में डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये वाला जो पॉजिटिव है ये इस वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये भी 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये जो बनेगी ये भी 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ आएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से तरीके से हम इसको बना सकते हैं। फिर देखो ये है हमारे पास में CPM, इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल आयन। ठीक है, अब ये जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, इस पर स्टार लगा लेना, ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कैटायन बोल सकते हैं हम, मोर स्टेबल कैटायन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। हम इसमें क्या करवा सकते हैं, रिंग का एक्सपेंशन भी करवा सकते हैं, और रिंग को एक्सपेंड करवा के हम क्या कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस पर हम प्लस लिखेंगे और इस पर हम माइनस लिखेंगे, ये इसके साथ कनेक्ट होगा और यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसके कंपैरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम में रहते हैं और मोर स्टेबल ज़्यादा ये आपको मिलेगा। तो ये आप बोल सकते हो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी तरफ होगी। तो ये अगर बनेगा भी साइक्लो ब्यूटाइल, अगर आपके पास में कैटायन बनेगा तो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CPM में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इसमें कन्वर्ट होना तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, इसका इसमें कन्वर्ट होना रिंग एक्सपेंशन कहलाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास में ये वाला, दिखने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले देखो आप इसको क्या करो, इस वाले पॉजिटिव को इसके साथ में लेके आओ, है ना। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करवाएंगे, यानी कि हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे और हमारे पास में ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये वाला जो है, जो पॉजिटिव चार्ज था वो 3 डिग्री कार्बन पर आ चुका है। अब फिर सिंपल सा काम करते रहो। देखो ये वाला जो आपको साइक्लोप्रोपाइल रिंग दिख रही है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच है पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली रिंग तोड़ो, यहाँ पे 4 मेंबर की बना दो। तो कुछ ऐसे ही करते करते आप लोग क्या कर सकते हो, 4 मेंबर की रिंग बनाते जाओ। देखो ये कुछ इस तरीके से 4 मेंबर की रिंग बनेगी, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, सही है। ऐसे ही सारों में क्या बनेगी, 4 मेंबर की रिंग बनेगी। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से रिंग बनानी। ये एक ऐसे बना दी, ये एक ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो फाइनल जो अपना आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है। और अब देखना ध्यान से, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम हट जाएगा और यहाँ से एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अब बताओ कहाँ आ जाएगा, वापस यहाँ आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ये वाले अरेंजमेंट को आप बता सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब इसमें और भी करवा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको और करवाओगे तो ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर हो जाएगी। क्लियर? बट इतना लंबा हम लोग नहीं चलने वाले, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के मतलब है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से हो सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस रिंग एक्सपेंशन, शिफ्टिंग और रिंग कंट्रैक्शन के बारे में ध्यान रखना है। उनकी कंडीशन को देखो, उनको अप्लाई करो, आपके आंसर अपने आप बनते जाएंगे। इसमें भी अभी रुका नहीं है, ये और स्टेबल बनता जा सकता है। 5 मेंबर की भी बनेगी, 6 मेंबर की भी बन सकती है,
फिर 6 मेंबर के बाद में आगे धीरे धीरे ये अनस्टेबल की तरफ जाता रहेगा। क्लियर है? सो आई होप ये वाले सब चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करना। नीट के स्टूडेंट अगर आप हैं तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चांसेस यही रहते हैं कि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट आपको एग्जाम्पल्स ना पूछे जाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो जेई के स्टूडेंट्स को इस टाइप के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स में इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स को आपको डिस्कस करा हुआ होता है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस इनको कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लिएगा। ये वाला जो बनेगा, ये वाला 5 मेंबर की बनेगी। हम लोगों ने 6 मेंबर की बना दी है। 6 मेंबर की बनेगी, लेकिन वो तब बनेगी जब जाकर के वापस ये रीअरेंज होकर के आएगा। क्लियर है? तो ये देखो, ये 5 मेंबर की रिंग यहाँ से बन रही है। हम लोगों ने काउंटिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो है वो सारे के सारे एग्जाम्पल सही है, मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको जो है वो क्लियर करवा दिया जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप फिर इसी को फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।